नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय हाई कोर्ट ने कहा है कि जबरन वैक्सीनेशन देना आर्टिकल 19 जो संविधान में आर्टिकल 19 है उसका उल्लंघन है। चलिए हम आपको बता देते हैं आर्टिकल 19 में है क्या। तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है। आराम से आप स्वतंत्रता से देश में रह सकते हैं, खा सकते हैं, कमा सकते हैं, जी सकते हैं, बोल सकते हैं। इन तमाम चीजों की आर्टिकल 19 हमें आजादी देता है। तो मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम जबरन वैक्सीनेशन करते हैं तो ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। अब जरा सोचिए कि एक तरफ महामारी पांव पसार रही है, लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन वहीं कई लोग अभी भी हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहां पर लोग वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते। डीएनपी इंडिया लगातार बिहार राज्य में अलग अलग जिलों में जाकर वहां के जिलाधिकारियों, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करके हमेशा जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है लगातार। और कई महीनों से हमारी ये जो मुहिम है ये चल रही है और इसका असर भी दिख रहा है। हम जिस क्षेत्र में गए वहां के लोगों को जागरूक किया, वहां के जिलाधिकारी से बात किया, उसके बाद वहां वैक्सीनेशन में थोड़ी सी सक्रियता देखने को मिली, लोग जागरूक हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जागरूक करते हैं लोगों को, और इस वीडियो के माध्यम से भी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप जरूर वैक्सीन लीजिए, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है और सरकार ने यही कहा है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए सबसे पहले देश के सभी लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश में करीब 130 करोड़ जनता है और 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेट करना वाकई मुश्किल का काम है। जब तक इसमें जनता अपना सहयोग नहीं देगी सरकार को, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आपसे आग्रह है कि आप भी वैक्सीन अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर वैक्सीन ले। फर्स्ट डोज वैक्सीन की लें, उसके बाद 84 दिन के बाद वैक्सीन की सेकेंड डोज भी अवश्य लें। चलिए अब क्या है मेघालय का पूरा मामला, हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट ने 24 जून को कहा कि जबरन वैक्सीनेशन कराना संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बार एंड बेंच के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवर जैसे लोगों से बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए वैक्सीनेशन की शर्त रखना इससे जुड़े कल्याण के बुनियादी मकसद को बिगाड़ देता है। मेघालय हाई कोर्ट ने कहा कि जबरन वैक्सीनेशन या इसे अनिवार्य बना देने से कल्याण से जुड़े इसका बुनियादी मकसद खराब होता है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, खासकर रोजी रोटी कमाने के अधिकार को प्रभावित करता है, जो लोगों को जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमादर और जस्टिस एच.एस. थांगखीव की बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन समय की जरूरत है और कोविड महामारी को फैलने से रोकने में जरूरी कदम भी है। लेकिन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जो संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत मिली रोजी रोटी कमाने के अधिकार का उल्लंघन करे। हाई कोर्ट का कहना है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को वैक्सीनेशन ड्राइव के फायदे और नुकसान को लेकर जानकारी दे। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार पर वैक्सीनेशन से संबंधित भ्रामक जानकारी फैलने से रोकने की भी जिम्मेदारी है। 23 जून को अपने आदेश में मेघालय हाईकोर्ट ने सभी दुकानों, बिजनेस संस्थान और कमर्शियल वाहनों पर अपने कर्मचारियों के कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस को डिस्प्ले करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि इससे लोग जागरूक फैसला ले पाएंगे। कोर्ट में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जब कई इलाकों में अथॉरिटीज ने दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवर जैसे लोगों से काम दोबारा शुरू करने से पहले वैक्सीनेशन कराने के लिए कहा था। तो देखा किस तरीके से जो छोटे दुकानदार हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनको जबरन वैक्सीनेशन देना राज्य नहीं दे सकता है। जबरन वैक्सीनेशन ऐसा मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वैक्सीन तो लेना ही चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य लोगों को जागरूक करे वैक्सीनेशन के प्रति। जो अफवाह फैल रही है, अफवाहें, उस पर रोक लगाए। अगर हम भी बात किया हमने कई जिलाधिकारियों से, तो उनका यही कहना था कि हमने एक स्पेशल टीम बनाई है जो वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह जो फैल रही है समाज में, उसको रोकने में वो कामयाब है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इसको मिलकर वैक्सीनेशन के प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आपसे भी यही आग्रह है कि आप वैक्सीन जरूर लें, ये पूरी तरीके से सेफ है। मैंने खुद वैक्सीन ली है और वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा आपको बुखार आ सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैक्सीन जरूर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। ये आपके जान को बचा सकती है आने वाले दिनों में। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएन इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही से निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा तेजी से डीएन इंडिया के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।